गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव और आज इक्विटी बाजार अपने रिकॉर्ड हाइस में नजर आ रहे हैं। तो रुपया भी ज्यादा पीछे नहीं है, रुपए में भी आज हम 20 महीने की एक ऊंचाई देख रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज सौदा आपका की कमोडिटी बाजार की ओपनिंग के साथ। खुलने वाले कमोडिटी बाजार रुपए के इस हाई को किस तरह से लेते हैं कमोडिटी बाजार, हम समझेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर आएंगे, यानी इंट्राडे के लिए वो एक स्टॉक जिसमें आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। कुणाल सरावगी हमारे मार्केट एक्सपर्ट आपको बताएंगे निफ्टी के हाइज में क्या करें आप, क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन, जोरदार तेजी यहां पर भी दिख रही है और इस तेजी में कौन से वो स्टॉक है जो लगा रहे ऊंची छलांग। नतीजों पर बात करने के लिए जुड़ेंगे विप्रो के सीएफओ जतिन दलाल मितेश शक्कर के साथ। एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी, विश्वेश चौहान की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10:27 से। और आपके शेयरों पर मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबा देंगे फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं कमोडिटी बाजार का। तो रुपया है आज का हीरो। डॉलर के मुकाबले रुपए में जोरदार उछाल, $1 की कीमत 64 रुपए के नीचे। रुपया करीब आधे % की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। डॉलर के मुकाबले पिछले 20 महीने की ऊंचाई पर रुपया नजर आ रहा है। इस बीच ग्लोबल मार्केट में सोना 2 हफ्ते के निचले स्तर पर है। चांदी में भी हम दबाव ही देख रहे हैं। हल्की रिकवरी जरूर आई, लेकिन इसके बावजूद $18 के नीचे खुल गए कमोडिटी बाजार भारत के। और देखते हैं किन लेवल्स पर हो रही है आज शुरुआत। क्रूड दबाव के साथ खुलते हुए 3178 का भाव क्रूड में नीचे की तरफ क्रूड खुल रहा है। आज गिरावट क्रूड दर्ज कर रहा है एमसीएक्स पर। सोने में भी गिरावट, 28,700 का भाव है। गिरावट के साथ आज सोने की शुरुआत हो रही है। ग्लोबल मार्केट में भी हम सोने में मंद चाली देख रहे हैं और वही मंद चाल यहां गोल्ड एमसीएक्स के लेवल्स में भी नजर आ रही है। और चांदी की शुरुआत भी गिरावट के साथ 40,283 का भाव है, करीब 133 पॉइंट नीचे है चांदी आज। नेचुरल गैस खुल रहा है मजबूती के साथ 203 रुपए के लेवल्स के साथ। बेस मेटल में कॉपर में गिरावट, 365 रुपए 35 पैसे के लेवल्स पर खुलते हुए कॉपर एमसीएक्स आज यहां पर धीमी शुरुआत। एल्यूमिनियम भी इसी में शामिल है, यहां पर भी गिरावट के साथ ही हो रही है शुरुआत। लेड भी आज दबाव ही दिखा रहा है, 139 रुपए के लेवल्स के साथ गिरावट लेड एमसीएक्स दर्ज कर रहा है। निकल में भी दबाव है। पूरे बेस मेटल में आज हम देख रहे हैं गिरावट के साथ शुरुआत होते हुए सारे बेस मेटल काउंटर्स दबाव में है। जिंक फिलहाल अभी खुला है, ज्यादा गतिविधि नहीं है, लेकिन 166 रुपए 80 पैसे का भाव अभी फिलहाल। एग्री कमोडिटीज का एक चेक लेते हैं। सोयाबीन 2970 के भाव के साथ आधे % से ज्यादा की कमजोरी के साथ खुलता हुआ। सरसों भी आज दबाव के साथ खुल रहा है, 3773 का भाव सरसों दिखा रहा है। वहीं ग्वार में भी आज दबाव के साथ ही हम ओपनिंग देख रहे हैं, 3884 आज प्रेशर में कमोडिटी बाजार। स्पाइसेस इसमें टर्मरिक एक ग्रेपफ्रूट के साथ मजबूती, आधे % की तेजी के साथ हल्दी की शुरुआत। जीरा 19,400 का लेवल दिखा रहा है। अभी फिलहाल अभी खुला है, ज्यादा हम मोमेंटम नहीं देख रहे हैं, लेकिन हाँ चीनी में तेजी नजर आ रही है। तो खुल चुके कमोडिटी बाजार, बेस मेटल्स दबाव में दिख रहे हैं, सोना चांदी में दबाव है, लेकिन रुपया चमक रहा है। इन सब पर बात करते हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे साथ स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता और आनंद राठी कमोडिटीज के रविंद्र राव जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। रविंद्र नमस्ते। सबसे पहले सोने और चांदी में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? हाँ, गुड मॉर्निंग प्रियंका। मुझे लगता है कि आज जो इंडियन मार्केट्स में जो हमने गैप डाउन ओपनिंग देखी है वो मेनली जो रुपी में एप्रिसिएशन का मोड देखा है मॉर्निंग में, उस वजह से है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट स्लाइटली ऊपर है। और मुझे लगता है कि कॉमेक्स पर 1262 का एक काफी अच्छा सपोर्ट है और यहाँ से एक हमें एक शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। और एमसीएक्स तो मुझे लगता है कि 28,680 वुड बी अ गुड लेवल टू गो लॉन्ग। आज प्रेसिडेंट ट्रम्प का भी आज उनका टैक्स कट का ये है स्पीच है, तो मेरे हिसाब से दैट विल बी अगेन इम्पोर्टेंट। और उससे पहले हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा बार्गेन बाइंग आएगा, तो या इस लेवल पे सपोर्ट लेवल पे आई वुड गिव अ रिकमेंडेशन टू गो लॉन्ग। 28,550 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और मुझे लगता है कि एक बार फिर से 8,900 तक प्राइस आ सकते हैं। सोने में रविंद्र आप कह रहे हैं जून कॉन्ट्रैक्ट में खरीद की सलाह, और चांदी में क्या कॉल देंगे?
जी, चांदी भी मेरे हिसाब से एक सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है और गोल्ड के साथ चांदी में भी हम एक पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं। हालांकि बेस मेटल थोड़ा सा नेगेटिव है, तो गोल्ड जितना चांदी में हम अपमूव नहीं देखेंगे, बट ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़ा सा एक बुलिशनेस की तरफ से आ सकता है, बिकॉज इट इज ट्रेडिंग मेरे सपोर्ट लेवल। बार्गेन बाइंग हो सकती है इस लेवल पे। तो चांदी में भी मेरे हिसाब से 40,000 का 39,800 का सपोर्ट है। अगर वो होल्ड करता है तो फिर इसमें ऊपर फिर से एक बार 40,800 तक प्राइसेस आए। रविंद्र, कच्चे तेल में क्या किया जाए? आज यहाँ हम क्रूड देख रहे हैं, एमसीएक्स में जो है गिरावट के साथ ही खुला है। कच्चे तेल में अभी एज ऑफ नाउ कोई मेजर फंडामेंटल ट्रिगर नहीं है। सेम स्टोरी चल रहा है कि जब भी क्रूड 50 के नीचे जाता है तो ओपेक कट के ऑप्टिमिज्म से थोड़ा सा प्राइसेस में हम रिकवरी देखते हैं, और जब ये 54-55 जाता है तो फिर यूएस शेल ऑयल प्रोडक्शन जो हाई लेवल्स पे है वहाँ से हम फिर से एक सेलिंग देखते हैं। तो मेरे हिसाब से यही फंडामेंटल मार्केट में चल रहा है। और अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो मेरे हिसाब से $48.50 का काफी अच्छा सपोर्ट है WTI क्रूड ऑयल में। तो अगेन सपोर्ट लेवल्स पे मैं सेल नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि सपोर्ट लेवल्स पे इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। एमसीएक्स पर 3,240 तक के प्राइसेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 3,120 का सपोर्ट है, तो इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर 3,160 तक मिलता है तो इट्स अ गुड लेवल टू गो लॉन्ग। और स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रूपा, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर कहाँ है? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, एग्री कमोडिटीज में हमें लग रहा है कि जीरे के अंदर एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम अभी भी देखने को मिल सकता है, और अगर आज इंट्राडे में डिप मिलता है 19,200 के आसपास तो एक बाइंग पोजीशन इनिशिएट किया जा सकता है। 18,800 का स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे और ऊपर में 19,800 तक के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। वहीं सेकेंडली ग्वार अच्छा लग रहा है। यहाँ से ग्वार में कल हमने करेक्शन देखने को मिली थी, तो हमें लग रहा है कि इन गिरते हुए लेवल्स के अंदर बाइंग पोजीशन लेना चाहिए। 3860 के आसपास स्टॉप लॉस जो है वो 3760 का फॉलो करेंगे, और ऊपर में 3980 से लेकर 4,020 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। रूपा जी, आपका व्यू मैं सोयाबीन में भी समझना चाहूंगी। अमेरिका में हम देख रहे हैं सोयाबीन का भाव अभी गिरावट की तरफ है। अभी आप क्या स्ट्रैटेजी रखेंगी सोयाबीन में? प्रियंका, देखिए, इंट्राडे में हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल बहुत ज्यादा अभी यहाँ से गिरावट नहीं है। प्राइसेस काफी करेक्ट हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा अगर प्राइसेस में 30 से 40 रुपए का करेक्शन आता है तो वहाँ पर बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि यहाँ से बाइंग करना चाहिए। डिप मिलती है 2980 से 2960 की रेंज में, तो बाइंग लेकर चल सकते हैं। अपसाइड में एक्सपेक्ट करती हूँ कि एक बार फिर से 3,080 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। रविंद्र जी, रुपया आज जोरदार तेजी दिखा रहा है। 64 क्रूशियल लेवल उसको भी हम देख रहे हैं, उसने ब्रीच किया है। क्या करना चाहिए रुपए में, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? प्रियंका, हमने पहले भी आपके चैनल पे ये बताया था कि 6370 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्पॉट में, एंड इट इज वेरी मच नियर टू आवर टारगेट्स। मुझे लगता है कि 6370 6360 के आसपास एक बार अप्रिसिएशन हो सकता है कि थोड़ा सा एक पॉक्स ले, लेकिन ओवरऑल जो सेंटिमेंट रुपी में है वो अभी भी बुलिश बना हुआ है। वहां से हो सकता है 6360-70 से हो सकता है कि एक बार थोड़ा सा एक करेक्शन आए, लेकिन मेरे हिसाब से बुलिश जोन अभी भी बरकरार है। एज ऑफ नाउ 6370 के टारगेट के लिए हम रुपी में बाइंग कर सकते हैं, और 6370 6360 आता है तो एक बार प्रॉफिट करता है। और आप दोनों का धन्यवाद। रविंद्र राव और रूपा मेहता हमारे साथ थे। कमोडिटी बाजार की ओपनिंग में बता रहे थे कैसी स्ट्रैटेजी हो आपकी। लेकिन अब एक जरूरी खबर, एग्री कमोडिटी में देश का सबसे बड़ा एक्सचेंज NCDEX अपने ट्रेडिंग समय में बदलाव लेकर आ रहा है। एक्सचेंज 2 मई से रात 9 बजे बंद हो जाया करेगा। फिलहाल नॉन एग्री कमोडिटी में ट्रेडिंग के लिए रात 11:30 बजे तक खुला रहता था, लेकिन NCDEX के गोल्ड वायदा में ट्रेडिंग नहीं होने की वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ा। इसके साथ ही NCDEX ने छुट्टी के दिन शाम के सत्र में भी नहीं खुलने का फैसला लिया है। NCDEX 1 मई, 26 जून, 25 अगस्त और 20 अक्टूबर को भी दिन की तरह शाम के सत्र में भी पूरी तरह से बंद ही रहेगा। हालांकि नॉन एग्री कमोडिटी का सबसे बड़ा एक्सचेंज NCDEX ट्रेडिंग समय में कोई बदलाव नहीं लेकर आया है। ये 10 बजे से रात 11:30 बजे तक खुला रहेगा।
वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। अभी हाजिर हो रहे ब्रेक के बाद सौदा आपका में आपके लिए लेकर आएंगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, और कुणाल से राउगी हमारे मार्केट एक्सपर्ट जुड़ेंगे। समझेंगे निफ्टी की इस तेजी में क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी। बाजार के बुल रन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए लेकर आए हैं एक जोरदार ट्रेडिंग आइडिया जिससे आपको होगी अच्छी कमाई। वक्त तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का। एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान आज आपके लिए लेकर आए हैं खरीद की सलाह। सीमेंस खरीदें, लक्ष्य 1378 पर होनी चाहिए नजर। स्टॉप लॉस 1334 का लगाइए और इंट्रा डे के लिए खरीद की सलाह सीमेंस। ये है हमारे एक्सपर्ट का तत्काल ट्रेड आइडिया। तो रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी है बाजार में। आज सेंसेक्स ने रिकॉर्ड फ्रेश हाइस को छुआ और अभी भी मजबूती बरकरार है। सेंसेक्स 113 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी हम एक अपसाइड देख रहे हैं 9344 पर फिलहाल 37 अंकों की मजबूती है। पूरा सपोर्ट मिड कैप से मिलता हुआ बाजारों को। मिड कैप में अच्छी खासी तेजी, 86 अंकों की तेजी, और बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं जोरदार तेजी। 164 अंकों की तेजी के साथ आधे % से ज्यादा की मजबूती बैंक निफ्टी दिखा रहा है, और इसीलिए आज मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है। 1062 शेयर जो आगे बढ़े, इसके सामने 565 शेयर जहां दबाव है बढ़ने वाले में। आज मेटल्स आगे, हिंडाल्को में हम अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं। विप्रो के कल नतीजे अच्छे रहे, आज यहां पर 2% से ज्यादा की मजबूती। कोटक गेल भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। आईटीसी, टाटा स्टील, टाटा मोटर, डीवीआर, ये सारे मार्केट मूवर्स हैं जो अपसाइड में हैं, लेकिन दबाव आ रहा है आज भारतीय इंफ्राटेल से। सिप्ला, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा में कमजोरी देखने को मिल रही है। सौदा आपका में मेरे साथ है इक्विटी रश की सीईओ कुणाल से राउगी। कुणाल, निफ्टी का मूड आप टेक्निकल चार्ट पर कैसे रीड करेंगे? अच्छी तेजी दिख रही है और ये है एक्सपायरी का हफ्ता भी। देखिए, जैसे प्रियंका, हम लास्ट वीक भी उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह निफ्टी का स्ट्रक्चर था, मुझे लगता था कि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी, और आपने देखा कि इस वीक वही होते हुए दिखाई दिया। इस बाजार के चलने की दो मुख्य वजह हैं। एक, बहुत अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग है, क्योंकि बहुत से लोग ये मान बैठे थे कि बाजार में एक बड़ा करेक्शन आएगा और उसके चलते उन्होंने शॉर्ट किया। वो जो शॉर्ट स्क्वीज है वो एक बड़ी वजह है इस बाजार की तेजी की। और दूसरी बड़ी वजह है ग्लोबल क्यूज, जो कि लगातार पॉजिटिव रहे हैं। मुझे लगता है कि दोनों स्थितियां अभी भी बनी हैं, और कल आप देखेंगे एक्सपायरी है, तो कल तक मुझे लगता है कि एक शॉर्ट स्क्वीज की ही स्थिति बनी रहेगी और बड़ा अपसाइड आपको निफ्टी पर देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि 93, 90, 9400 के लेवल्स भी निफ्टी पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। स्टॉप लॉस अभी फिलहाल इन स्तरों पर 9280 पर, यानी कि 9280 के आसपास रखें। लॉन्ग पोजीशन पर ही बने रहना चाहिए। ओके, सो लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कीजिए। 9280 का एक स्टॉप लॉस कुणाल आपको सुझा रहे हैं। अब रुक करते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर का। यहां पर भी आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। हमारे रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे जुड़ चुके हैं, और वरुण से समझते हैं कौन से वो छोटे शेयर है जहां बस दिख रहा है। अच्छी खासी तेजी, अच्छा खासा मोमेंटम है ब्रॉडर मार्केट में। स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर आप देखें तो 0.5% से ज्यादा की तेजी देखने मिली, और फिर एक बार दरअसल ये लाइफ हाईस पे ट्रेड कर रहा है। खबरों के चलते जिन स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन है उनकी बात करें तो वीजा स्टील, खबर यह है कि चाइना का जो बाउ स्टील ग्रुप है वो दरअसल इसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा खरीदना चाहता है। उसके चलते स्टॉक में करीब 2.6% के आसपास की तेजी है। वैस्कॉन इंजीनियरिंग, दरअसल कल इसकी बोर्ड बैठक है जहां पे डिवेंचर इश्यू के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट पे उसके ऊपर विचार किया जाएगा। उसके चलते आज भी इसमें अच्छी खासी तेजी देखने मिली, करीब 2.5% के आसपास की तेजी इसमें है। इंडियन टेरेन, आपको याद होगा कल इसमें एक बड़ा सौदा हुआ था जहां पे डीएसपी ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड ने तो अपना हिस्सा बेचा है, लेकिन रिलायंस म्यूचुअल फंड ने दरअसल इसमें 6 लाख शेयर्स खरीदे हैं। उसके चलते आज भी एक फॉलो बाइंग इस काउंटर में देखने मिल रही है। सैटर्न क्रेडिट में भी कहीं ना कहीं खबरों के चलते एक्शन देखने मिल रहा है। और उषा मार्टिन, आपको हमने ये स्टॉक कल भी बताया था, दरअसल एसबीआई की कल बैठक थी लेंडर्स की दरअसल इस ग्रुप को लेके, और उसमें इसके जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है
उनको निकाल दिया गया है और आज देखिए स्टॉक में अच्छा खासा दबाव है, करीब 2.5% के आसपास। वहीं नतीजों का सीजन है तो नतीजों के चलते काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें आज बढ़िया एक्शन देखने मिल रहा है। उसमें न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर सबसे आगे है। इस कंपनी के मुनाफे में 40% की बढ़त हुई है, जिसके कारण देखिए 10% के आसपास की तेजी इस काउंटर में देखने मिल रही है। स्वराज इंजन इस कंपनी के मुनाफे में करीब 30% के आसपास का जंप देखने मिला है और स्टॉक में 15% की तेजी है। और कहीं ना कहीं जीलन भी नतीजों के चलते आज एक्शन में अच्छे खासे 4% के आसपास की तेजी इसमें देखने मिल रही है। एक सेक्टर जो आज सुबह से फोकस में है वो है रेलवे सेक्टर। इस सेक्टर की सभी स्टॉक्स में आज अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखने मिल रही है। टीटागढ़ वैगन इसमें स्टार परफॉर्मर है, जिसमें 4.5% के आसपास की तेजी। इसके अलावा सभी स्टॉक्स में करीब 1.5 से 2.5% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा जिन स्टॉक्स में अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने मिल रहा है उनकी बात करें तो आर्चीज आज सुबह हमारे 2020 के कैप्टन ने आपको ये स्टॉक सुझाया था, 6.5% के आसपास की तेजी इसमें है। एचबी स्टॉक होल्डिंग, आपको याद होगा कल भी स्टॉक में अच्छे खासे डबल डिजिट के गेंस देखने मिले थे। आज फॉलो अप बाइंग इस काउंटर में टीसीआई डेवलपर, फ्यूचर मार्केट नेटवर्क और जेपी इंफ्रा जैसे काउंटर में आज अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ खरीदारी हो रही है। लेकिन जिन स्टॉक्स में दबाव है उनकी बात करें तो केएसके एनर्जी, एआरएसएस इंफ्रा, एचओसीएल और मैशटेक, ये कुछ ऐसे काउंटर्स है जिनमें करीब 2 से 5% के आसपास की गिरावट देखने मिल रही है। वक्त छोटे से ब्रेक का अभी हासिल हो रहे हैं। ब्रेक के बाद कुणाल सरावगी की ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे आपके लिए। सेंसेक्स रिकॉर्ड फ्रेश हाइस पर नजर आ रहा है। 30,098 और 96 के लेवल्स हम देख रहे हैं। तेजी %.5% से कुछ ज्यादा की और निफ्टी भी इससे ज्यादा पीछे नहीं है, वहां पर भी अच्छी खासी बढ़त %.5% की। कुणाल, इस तेजी में आपकी ट्रेडिंग टिप्स? 2 काउंटर्स प्रियंका जिन पर मुझे लगता है कि इन स्तरों पर खरीद करनी चाहिए। सबसे पहले मुझे लगता है कि आज का दिन सरकारी बैंकों के नाम है और आपने सभी सरकारी बैंकों में बहुत अच्छा अट्रैक्शन देखा है। पीएनबी में हमने एक ब्रेकआउट आते हुए देखा। मुझे ओबीसी खास पसंद है। मुझे लगता है कि एक बहुत क्लीन ब्रेकआउट ओबीसी में देखा जा रहा है। ₹1-1.5 का एक बहुत मामूली सा स्टॉप लॉस लेकर के इसमें इन स्तरों पर खरीद की जाए तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपको 170 के भाव ओबीसी में आते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा खरीद की राय फोर्टिस हेल्थ केयर में है। बेहतरीन काउंटर है, लगातार तेजी देखी गई है। वीकली और मंथली यानी कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट यहां पर दिखा है। तो मुझे लगता है कि फोर्टिस को खरीदें। 240 का लक्ष्य होगा, 216 के आसपास स्टॉप लॉस रखना चाहिए। धन्यवाद कुणाल, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। बाजार लगातार नया रिकॉर्ड बना रहा है, कुछ देर में हम मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए लेकर आएंगे अभी एफएनओ बाजार की स्ट्रैटेजी। हर्षदा सावंत के साथ जुड़ने वाले हैं 2 मार्केट एक्सपर्ट, MiteshChakkar.com के मितेश चक्कर और मनाफ नेटवर्क कैपिटल के विश्वेश चौहान। लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है बाजार। निफ्टी 9350 के पार निकला। सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप भी नई ऊंचाई पर। डॉलर में दबाव से रुपए में जोरदार उछाल, 64 का स्तर तोड़कर 20 महीने की ऊंचाई पर। अच्छे नतीजों के दम पर विप्रो 2% चढ़ा। 1:1 बोनस का किया ऐलान, लेकिन गाइडेंस से निराशा। अब एक्सिस बैंक के नतीजों का इंतजार। मुनाफे में करीब 60% गिरावट की आशंका। एसेट क्वालिटी पर रहेगी खास नजर। आज से 28 अप्रैल तक खुला एस चांद का आईपीओ। प्राइस बैंड 660 से 670 रुपए। 670 रुपए प्रति शेयर पर एंकर इन्वेस्टर से जुटाए 219 करोड़। और आज सेबी की अहम बोर्ड बैठक। बाजार में काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए कड़े नियम बनाने पर चर्चा। ई वॉलेट के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश और कमोडिटी में ऑप्शन ट्रेडिंग को भी मिल सकती है मंजूरी। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत और हमारी इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज का सौदा लेने से पहले एक बार हमसे बात जरूर करें। 1800-209-7890 पर आपने फोन करना है या फिर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। 7045220000, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है।
भारतीय बाजारों में आज हम देख रहे हैं अच्छी तेजी बनती हुई 9350 के ऊपर बाजार टिका हुआ है या हाइस पर ही कारोबार है और चौतरफा खरीदारी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर आज हम देख रहे हैं अच्छा खासा जोश है। ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, मितेश ठक्कर से समझेंगे तकनीकी राय और साथ ही डेरिवेटिव सलाह लेंगे मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल के विश्वेश चौहान से। आप दोनों का ही स्वागत है। विश्वेश, कंसिडरिंग हम एक्सपायरी के पास पहुंच रहे हैं, कहां पर एक्सपायरी होने की संभावना है? क्या ये मोमेंटम जारी रहेगा 9300 के ऊपर का? गुड मॉर्निंग हर्षिता। सी अगर आप देखें तो मोर और लेस ये जो एक्सपायरी थी, एक्सपायरी में 9250 वाज अ वेरी बिग हर्डल और वो क्रॉस नहीं हो रहा था। कल जिस हिसाब से 9250 का लेवल क्रॉस हुआ है और उसके बाद में जिस हिसाब से 93 के कॉल में अनवाइंडिंग हुई है, मेरे को लगता है कि सारे जो राइटर्स थे दे हैव शॉक्ड और दैट इंडिकेट्स कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा अनवाइंडिंग हो रही है वो है 93 कॉल में। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 5,69,000 अमाउंट हो रहे हैं 92 कॉल में अनवाइंडिंग हो रही है। तो व्हाट इट मीन्स कि 93 के कॉल के राइटर्स एक बार के लिए शायद ट्रैप हो चुके हैं। और अगर आप हाईएस्ट ओआई बिल्टअप देखेंगे तो अभी भी पुट साइड में ही है 92 पुट, 91 पुट, 9000 पुट और कॉल साइड में 94 है। तो ये अजम्पशन आप मान के चलिए कि 94 के नीचे हो सकता है और 93 के ऊपर हो सकता है। मेरा खुद का ऐसा मानना था कि शायद हम 93 के नीचे करें और 9250 के ऊपर करें, पर मेरे ख्याल से जो कल का मूव आया है उसने राइटर्स को सरप्राइज कर दिया अपसाइड में। और अभी मेरे ख्याल से बायस जिस तरह से बना हुआ है, यहां से अगर 20-30 पॉइंट की डिक्लाइन आती है तो मेरे ख्याल से दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय निफ्टी। 9350 और 9380 के बीच की एक्सपायरी अब मुझे लगता है कि एक रियलाइजेशन हो सकता है। ओके, ये फिलहाल राय 9380 के आसपास के लेवल्स की तैयारी होनी चाहिए। मितेश, आप कैसे अप्रोच करेंगे आज के ट्रेड को? इंडेक्स में ट्रेड लेना बेहतर है, वहां पर ज्यादा पैसे बनेंगे या फिर स्टॉक्स पर जोर देंगे? एक्चुअली इंडेक्स में गुड मॉर्निंग, इंडेक्स में कॉल 2 दिन पहले था जब वो ब्रेकआउट आया था गैप के साथ में, और मुझे लगता है कि हमने 250 पॉइंट की रैली देख ली है। तो थोड़ी सी आप इंट्राडे चार्ट पर अगर काम कर रहे हैं आवरली चार्ट पे तो थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। सो बाइंग जोन होगा मेरा करीबन 9280 से 9300 के बीच में और स्टॉप लॉस 9250 के नीचे का। और मुझे लगता है कि 9400 9450 के स्तर शायद मई एक्सपायरी के पहले हफ्ते में बीच में कभी आ सकते हैं। तो पॉजिटिव व्यू है, परंतु थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स का अप्रोच है इंडेक्स पे, और स्टॉक स्पेसिफिक तो डेफिनेटली बाय साइड ही ट्रेड्स हैं। ओके, स्टॉक्स पर अब सवाल लेना शुरू करते हैं। संजय सरकार हमारे साथ है कोलकाता से। संजय, बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। डीएलएफ का 205 का कॉल है, एक लॉट 0.5 में 65 पैसे में, और निफ्टी का 9300 का कॉल है 14.60 में एक लॉट, और सुजलोन का 22.5 रुपया का कॉल है 10 पैसे में। ओके, टारगेट ऑफ स्टॉप लॉस अगर पता है तो मेहरबानी। सुजलॉन 2250 का कॉल इन्होंने लिया हुआ है। सुजलॉन में हमने देखा पिछले कुछ दिनों से अच्छी हरकत देखने को जरूर मिली है, 20 के ऊपर निकल पाने में स्टॉक कामयाब रहा है। अब बताइए विश्वेश, यहां से आगे क्या किया जाए? मेरे हिसाब से 2250 के ऊपर एक्सपायरी तो अभी कल के दिन में एक्सपायरी है, और अगर मैं सुजलॉन का डेटा चेक कर रहा हूं तो मुझे ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है कि सुजलॉन में आज के दिन में जो हाईएस्ट बिल्टअप है वो 2250 के कॉल में 20 पैसा चल रहा है। तो मेरे ख्याल से एक्सपायरी मुश्किल लगती है 2250 के ऊपर, क्योंकि परसेंटेज में वो काफी बड़ा हो जाएगा। इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट मेरे ख्याल से इन्होंने पोजीशन अच्छी बनाई है जो शायद अगली सीरीज में चले, तो मेरा ऐसा मानना है कि एक बार वो एग्जिट कर सकते हैं। साथ ही डीएलएफ 205 का कॉल जो इन्होंने करीब 65 पैसे पर लिया है। मुझे सेम चीज वही लग रही है। डीएलएफ में भी अगर आप देखेंगे 194 चल रहा है, हाईएस्ट अगर ओपोनेंट्स देखें तो 200 रुपए के कॉल में चल रहा है। 205 का कॉल मेरे ख्याल से 55 पैसे चल रहा है। मेरे ख्याल से जो भी उनको मिले उनको कवर कर लेना है। मुझे नहीं लगता है कि इन द मनी हो पाएगा वो ऑप्शन ये एक्सपायरी में। ठीक है, ये फिलहाल आपके लिए सलाह है कि एग्जिट कीजिए, वो बेस्ट रहेगा इन दोनों पोजीशन से। मनीष हमारे साथ लाइन पर हैं थाने से, पूछे मनीष। हाँ मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरे पास इन्फोसिस के पुट है 920 के स्ट्राइक रेट के 3 लॉट @ 7 रुपीज। ओके,
920 का पुट शॉर्ट किया है, ठीक है। और कितना टाइम दे सकते हैं? ये एक्सपायरी तक की पोजीशन थी क्या? हाँ, एक्सपायरी तक होल्ड कर सकता हूँ मैडम। क्या सलाह होगी विश्वेश इस पे? क्या पोजीशन है हर्षिता? इन्फोसिस का पुट है, कौन सी स्ट्राइक का? 920 का, 7 रुपए पर लिया। ओके, देखिए अगर मैं जिस हिसाब से डेटा चेक कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि 900 हैपेंस टू बी दी इम्पोर्टेंट फॉर दी इन्फोसिस। तो इस वक्त मेरे हिसाब से 920 का जो पुट है वो इन द मनी के लिए अगर उन्होंने बाय किया है तो उनका जो ब्रेक इवन है वो 913 बनता है। करंट एक्सपायरी में मुझे ऐसा लग रहा है कि 900 रुपए तोड़ना मुश्किल होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस वक्त शायद वो प्रॉफिटेबल हो सकती है पोजीशन, तो एक बार एग्जिट कर ले। मुझे नहीं लगता है कि ये सीरीज में इस ऑप्शन में वो पैसे बना पाएंगे, क्योंकि शायद उन्होंने काफी पहले लिया होगा तो थीटा डीके में वो लोग का लॉस काफी हो गया। तो मेरी ऐसी सलाह रहेगी करंट एक्सपायरी में इन्फी 920 के नीचे ज्यादा नहीं लग रहा है, कल एक्सपायरी है, तो मेरे ख्याल से इस हिसाब से एक बार के लिए एग्जिट कर सकते हैं पोजीशन। ओके, ये एग्जिट करने की सलाह आपको दे रहे हैं, होल्ड करने में कोई फायदा नहीं। विश्वेश हमारे साथ, विशेष अब लाइन पर है दिल्ली से। बताइए विशेष। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम, मेरे पास अदानी एंटरप्राइज है, मे के 2 लॉट हैं, 155.7 का है एवरेज प्राइस। 155.70 पर आपने पोजीशन ली। मितेश, क्या किया जाए? अब 149.60 पर आ चुका है शेयर। हर्षिता, टीम यहाँ पर काफी रैली के बाद ओवरबॉट सिचुएशन में आई है। इनफैक्ट इसके चार्ट्स बुरे नहीं है, परंतु थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि एक स्टॉक अच्छी बढ़त दिखाने के बाद 110 से 160 तक जाने के बाद एक रेंज में आ गया है स्टॉक। तो मुझे लगता है कि 144-45 नीचे में और 158, 160 ऊपर में आई थिंक एक रेंज में स्टॉक ये कुछ टाइम तक ट्रेड कर सकता है। तो एक तो आप स्टॉप लॉस थोड़ा डीप हो जाएगा, 144 के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा लें, और 160 के आसपास 158, 160 के आसपास आता है तो वहां पे एग्जिट करें। 160 के ऊपर अगर फ्रेश ब्रेकआउट देगा तो ही नया इसमें अपमूव चालू होगा। फिलहाल के लिए तो रेंज बाउंड सिग्नल्स ही दिख रहे हैं आने वाले कुछ दिनों के लिए। आफ्टर एक रैली के बाद क्योंकि आपने लिया है तो थोड़ा सा आपको उसमें पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मितेश और विश्वेश आप दोनों ही आपको बताएंगे कि क्या आपकी ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए, स्टॉक्स कौन से आज एक्टिव है, साथ ही आज की ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी बने रही है सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। देखिए, बाजार में आज पूरा जोश और अच्छी खरीदारी बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मोमेंटम एक्सपायरी यानी कि कल तक लास्ट करेगा और अगली सीरीज के लिए फिर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ऐसे में क्या ऑप्शंस के जरिए एक बढ़िया और सेफ रणनीति खड़ी की जा सकती है, ये हम हर रोज हमारे जानकारों से पूछते हैं। विश्वेश हमारे साथ है आज। विश्वेश, बताइए ऑप्शंस में क्या सुझा रहे हैं आप? जी हर्षिता, पूरी अगर सीरीज में देखें तो रिलायंस कैपिटल था वो 635-600 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था। इनफैक्ट जब मार्केट थोड़ा सा वीक हुआ तो ऐसा भी लगा था कि शायद वो 600 के नीचे चला जाएगा। अब जबकि रिलायंस कैपिटल यहां से 640 के ऊपर जा रहा है और जिस हिसाब से मैं डेटा देख रहा हूँ 640 का जो कॉल ऑप्शन है उसमें काफी अच्छी बिल्डअप है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 600 के 40 के कॉल ऑप्शन में अनबाउंडिंग होगी तो वो खरीदना चाहिए, क्योंकि रिलायंस कैपिटल के 640 के ऊपर चल रहा है करंटली, कल एक्सपायरी है। अगर 640 के कॉल ऑप्शन राइटर जो है अगर अनवाइंड करते हैं 11,40,000 अभी करंटली ओपन इंटरेस्ट है, तो मेरे हिसाब से ये जो ऑप्शन है वो रैपिडली बढ़ सकता है, बिकॉज अभी उसमें थीटा कुछ भी नहीं है, जो बचा है वो है गामा है। तो मेरा ऐसा मानना है 640 का कॉल ऑप्शन आप खरीदिए, और क्योंकि कल एक्सपायरी है तो मेरा ऐसा मानना है कि आप सर्टेन है कि बहुत बड़ा मूव शायद ना आ सके। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस अवर रिस्क फर्दर कॉस्ट बेसिस कम करने के लिए 660 का कॉल ऑप्शन बेचिए। तो 640 का कॉल ऑप्शन करीबन आपको 10 रुपए 10.5 रुपए के आसपास मिल रहा है और 660 का कॉल ऑप्शन 4 रुपए के आसपास आपको मिल रहा है। तो अगर आप एक 640 का खरीद के अगर एक लॉट 660 का बेचेंगे तो आपका जो नेट कॉस्ट बैठेगा वो 6 से 6.5 रुपए बैठेगा। तो दैट मीन जो ब्रेक
641, अगर एक्सपायरी के दिन रिलायंस 646 के ऊपर है तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर रिलायंस 646 के ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है जब वो 660 तक जाए 20 रुपए तक का आपको प्रॉफिट हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है रिलायंस 655 660 तक भी जा सकता है रिलायंस कैपिटल, तो इस हिसाब से 640 का कॉल ऑप्शन खरीदिए एक लॉट, और 660 का सेम क्वांटिटी में आप कॉल ऑप्शन बेचिए। अगर रिलायंस कैपिटल 646 के ऊपर क्लोजिंग देता है एक्सपायरी में तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर 660 तक देता है आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 15 रुपए तक का हो सकता है। ओके, तो ये रिलायंस कैपिटल पर स्पेसिफिक कॉल है, 660 का कॉल लीजिए और 640 का कॉल खरीदिए और 660 का कॉल शॉर्ट कीजिए, बेचिए। ये एक स्ट्रैटेजी आपके लिए हेज कर रहे हैं विश्वेश, और इधर वेज एक्सपायरी तक ये एक्टिव रह सकती है रणनीति। इनफैक्ट रिलायंस कैपिटल देख लेते हैं आज किन लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 641 पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, इसीलिए वो लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है। 640 का कॉल खरीदना है, बेचना है 660 का कॉल। स्टॉक्स पर आते हैं, मितेश बताइए क्या चुना है आपने आज? ये एक होगा टायर्स में से सीएट, आई थिंक टायर स्टॉक्स में काफी एक्शन है और सभी स्टॉक्स नए हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। सीएट ने भी ब्रेकआउट दिया है तो थोड़ा सा ऊपर आ गया स्टॉक, 1490 के आसपास बाय करें, 1460 का स्टॉप लॉस लगाना, 1560 तक के टारगेट्स देखें। और सिंडिकेट बैंक दूसरा स्टॉक होगा, आई थिंक पीएसयू बैंक में भी अच्छा मोमेंटम है तो यहाँ बाय करें 74 के स्टॉक के साथ, और 80-81 के आसपास के टारगेट्स देखें। विश्वेश, कौन से काउंटर्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? जी हर्षराज, आज के दिन में हमने तीनों बाय चुना है क्योंकि मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम है, लेकिन जो तीनों बाय है वो इस तरह के स्टॉक है जो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल पे जिनमें ब्रेकआउट आ सकता है। जो करंट सीरीज में तो पोजीशन बना ही सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट सीरीज में बना सकते हैं क्योंकि हमारा जो व्यू है 2 से 3 से 5 दिन तक का भी हो सकता है। तो पहला स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल। मेरे ख्याल से काफी टाइम से स्टॉक गिर रहा था, और गिरने के बाद स्टॉक में जिस हिसाब से पोजीशन बिल्टअप हुई थी लास्ट 1 से 2 वीक में, दैट इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं लॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। और आज के दिन में जिस हिसाब से 1185 के ऊपर स्टॉक मूव कर रहा है विथ स्ट्रॉन्ग प्राइस वॉल्यूम एक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। तो बाय करने की सलाह होगी। 1148 का स्टॉप लॉस रखिए, 1148 का, अपसाइड में मेरे ख्याल से 1260 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक है वो है इंद्रप्रस्थ गैस। इंद्रप्रस्थ गैस अगर आप देखेंगे तो ओएमसी पूरी बास्केट चल गई है। गैस स्टॉक में मेरे ख्याल से गेल थोड़ा सा चल गया है, लेकिन आईजीएल है वो काफी अंडर परफॉर्मर रहा है। यहां से मार्केट में मेरे हिसाब से जो नेम्स नहीं चले हैं उसमें शायद मोमेंटम आ सकता है। और आईजीएल शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्मर है, लेकिन अगर उसका मीडियम टर्म देखेंगे वो काफी अच्छा मार्केट आउट परफॉर्मर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है इट शुड कैचअप। 1130 के टारगेट्स हैं, 1050 के स्टॉप लॉस से बाय रिकमेंड करेंगे। मेरे ख्याल से 3 से 5 ट्रेडिंग सेशन में ये टारगेट अचीव हो सकते हैं। और तीसरा स्टॉक जिसपे मैंने ऑप्शन रणनीति बताई है आपको, उसको फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मई सीरीज में 620 का स्टॉप लॉस रखिए रिलायंस कैपिटल में, अपसाइड में मेरे ख्याल से 670 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। ठीक है, अब अगले दर्शक से बात कर लेते हैं। हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं इंद्रजीत कोलकाता से। पूछिए इंद्रजीत। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, मेरे पास इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का 170 का कॉल है, 45 पैसे की खरीद है, उसको एग्जिट कर जाएं या कोई आप अगर मुझे बता पाए टारगेट। 170 का कॉल आपने लिया है 45 पैसे पर। विश्वेश, क्या किया जाए? मेरे हिसाब से इनकी पोजीशन प्रॉफिटेबल है, और अगर आप देखेंगे तो 170 का कॉल ऑप्शन करीबन ₹1.80 चल रहा है, लेकिन इट हैपेंस टू बी दी हाईएस्ट ओआई पोजीशन। तो मेरा ऐसा मानना है कल एक्सपायरी है, सो ऐसा हो सकता है कि ये लेवल कर्टेल रहे, यहीं पे कहीं पे एक्सपायरी हो जाए। तो मैं इनको बहुत ही बढ़िया रणनीति बताऊंगा क्योंकि ये अच्छे प्रॉफिटेबल प्राइस में लॉन्ग है, तो मेरे ख्याल से इनको कोई लॉस नहीं होगा। उस तरह की रणनीति 175 का कॉल ऑप्शन करीबन 60 पैसे में चल रहा है। मेरी इसी सलाह रहेगी आप इसको बेच दीजिए, 60 पैसा आपको क्रेडिट हो जाएगा। 45 पैसे का इनका कॉस्टिंग है, तो मेरे ख्याल से 15 पैसे नेट इनको प्रॉफिट ही होगा अगर 170 के नीचे एक्सपायरी आई तो भी, और अगर 170 के ऊपर एक्सपायरी आती है तो मेरे ख्याल से क्या बात है। लेकिन अगर इनको सेफ प्ले करना है तो 45 पैसे वाला ₹1.80 चल रहा है, मेरे ख्याल से वो भी कोई बुरा नहीं है, प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन इनको अगर होल्ड करना है इंजीनियरिंग इंडिया क्योंकि मोमेंटम है, लेकिन कल एक्सपायरी है, तो मेरे हिसाब से या तो ये 175 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके पोजीशन होल्ड करे या तो वो प्रॉफिट बुक कर ले। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे कुछ और सवालों के जवाब हम देंगे जरूर, तो आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।
आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। हमारे साथ है विश्वेश चौहान और मितेश ठक्कर जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। हमारी अगली दर्शक लाइन पर है गार्गी सिंह, उनसे बात कर लेते हैं। गार्गी जी बताइए क्या पोजीशन खड़ी की है आपने? हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। ये भेल का लॉट है हमारा 181 के रेट का प्लस है। ओके, भेल 181 तक आपकी पोजीशन है। कितना टाइम आप देने को तैयार है? नेक्स्ट सीरीज में रोल ओवर कर सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज में क्या रोल ओवर करना चाहिए? मितेश बताइए। हर्षद, चांसेस काफी अच्छे हैं कि अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। स्टॉक का अगर नीचे में 177 से लेकर 175 हाफ तक के सपोर्ट्स नहीं तोड़ता है तो चांसेस है कि 181 के ऊपर निकल के 190 की तरफ बढ़ेगा। तो 175 हाफ के जस्ट नीचे का ये कैश का लेवल है, उसका आप उसके जस्ट नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें और बेटर प्रोबेबिलिटी है कि आपको 190 की एग्जिट आपको नेक्स्ट सीरीज में मिल जाएगी। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह है। आप रोल ओवर कीजिए पोजीशन को और इसमें ऑफ कोर्स आगे और बढ़त देखने की उम्मीद जताई जा रही। वैसे भी कैपिटल गुड्स काउंटर्स फिर से फ्लेवर में आते दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया मितेश और विश्वेश आप दोनों का ही दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। इसी मोड पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद प्रियंका संभव आपके साथ जुड़ेंगी जो आपके शेयरों पर फटाफट सलाह लेंगी प्रकाश काबा से।